नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष दुबे डॉक्टर ऑफ क्लास की ओर से आप लोगों के लेकर आया हूँ जीके के टॉप 20 क्वेश्चन। आज इसका पार्ट 7 है। आज हम आपको ऐसे क्वेश्चन बताएंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट, इन क्वेश्चन के आने की संभावना ज़्यादा रहती है। क्वेश्चन 1 है, स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी? ए, बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण। बी, भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण। सी, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिग्रहण। डी, पहली पंचवर्षीय योजना लागू करना। तो इसका आंसर हमारा सी, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 2 है, सुमेध कीजिए सूची 1 सूची 2। 9 डिग्री चैनल, वादु, होदुड़, माती द्वीप। 10 डिग्री चैनल, मिनिकॉय, केलई द्वीप। 1.5 डिग्री चैनल, कार निकोबार, एड्रेस, अंडमान द्वीप। 8 डिग्री चैनल, मिनिकॉय, कालपानी द्वीप। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका है नंबर 1 10 डिग्री चैनल, इसका हमारा और 1.5 डिग्री चैनल मिनी का। क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42 संशोधन के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन से शब्द जोड़े गए? ए, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। बी, लोकतंत्रात्मक समाजवादी। सी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष। डी, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में चावल की खेती होती थी? ए, हड़प्पा। बी, लोथल। सी, मोहनजोदड़ो। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित किस खनिज का भारत से निर्यात नहीं होता है? ए, तांबा। बी, लौह, सी, अभ्रक। डी, मैंगनीज। तो इसका आंसर हमारा तांबा का निर्यात नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, रक्तचाप नापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इस्तेमाल होता है? ए, मैनोमीटर। बी, पारोमीटर। सी, मैनोमीटर। डी, हाइग्रोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका आंसर हमारा स्फिग्नोमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में से संभारिक उत्पन्न होता है? ए, अल्फा कण। बी, बीटा कण। सी, गामा कण। डी, एक्स कण है। क्वेश्चन 7 का आंसर हमारा बीटा कण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्थानीय पवन की विशेषताओं का सही क्रम है? ए, गर्म है, वह आर्द्र है, उत्तरी आल्प्स घाटी सामान्य इसका प्रवाह क्षेत्र है, यह शीत ऋतु में प्रवाहित होने वाली पवन है। तो ये सही है हमारा, ये वाला भी सही है और हमारा ये वाला सही है। उत्तरी आल्प्स घाटी सामान्यतः इसका प्रभाव क्षेत्र है, ये हमारा गलत है। क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मीर कासिम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दी जाने वाली जमींदारियों में निम्नलिखित में से कौन सी सम्मिलित नहीं थी? ए, 24 परगना। बी, बर्धमान। सी, चटगांव। डी, मिदनापुर। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका आंसर हमारा 24 परगना। क्वेश्चन नंबर 10 है,
कलियुग से अशोक प्रभावित हुआ, इसका पता किससे लगता है? ए खनन, बी स्तंभ आलेख, सी शिलालेख, डी चित्रकारी। ये हमारा इसका पता लगता है हमारा शिलालेख से। उसने फिर उसके बाद में कई शिलालेख का निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। आकाशीय गंगा के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में सूर्य को कितना समय लगता है? ए 1 पारसेक, बी 1 खगोलीय मात्रक, सी 1 प्रकाश वर्ष, डी 1 ब्रह्मांडीय वर्ष। क्वेश्चन 11 है, इसका आंसर है 1 ब्रह्मांडीय वर्ष। क्वेश्चन नंबर 12 है। पाल शासकों के किसके साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध थे? ए चीन, बी तिब्बत, सी मलाया, डी जावा। जो पाल शासकों के संबंध थे ये हमारे थे तिब्बतों से। क्वेश्चन नंबर 13 है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को योजना सहायता प्रदान करती है? ए 275, बी 293, सी 282, डी 280। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है हमारा 275। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। सुनामी नामक विशाल समुद्री तरंग किसके कारण उत्पन्न होती है? ए भूकंप, बी ज्वालामुखी, सी पवन, डी हिमखंड। तो हमारे जो भूकंप नामक विशाल समुद्री तरंग है वो हमारे भूकंप से ही उत्पन्न होती है। क्वेश्चन में नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 15 है। पादपों की वृद्धि मूलतः किससे प्रभावित होती है? ए ताप और आर्द्रता, बी प्रकाश और ताप, सी प्रकाश और आर्द्रता, डी वर्षा और ताप। तो ये हमारी इसकी वृद्धि है क्वेश्चन इससे हमारी प्रभावित होती है प्रकाश और ताप से। क्वेश्चन नंबर 16 है। लॉर्ड लिटन द्वारा गृहीत वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी का उद्देश्य क्या था? ए अंग्रेजी अखबारों की सहायता करना, बी प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, सी प्रेस की स्वतंत्रता को कम करना, डी भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करना। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका आंसर है डी भारतीय भाषाओं को में प्रकाशित समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को क्या कहते हैं? ए ड्यूटेरियम, बी प्रोटियम, सी रेडियम, डी ट्रिटियम। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं इन्हें हम ट्रिटियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। गंगा घाटी की नदियों के किनारे पर पाई जाने वाली नई जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? ए बांगुर मृदा, बी खादर मृदा, सी बलुई मृदा, डी लैटेराइट मृदा। तो गंगा की नदी के पास में जो मृदा पाई जाती है उससे हम कहते हैं खादर मृदा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण किससे जुड़ा है? ए विश्व बैंक समूह, बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, डी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। ये बहुपक्षीय विनिमय गारंटी अभिकरण है, ये हमारा जुड़ा हुआ विश्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। जब कोई उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाता है तब उस पर निम्नलिखित कौन सा बल कार्य करता है? ए पृथ्वी और उपग्रह के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, बी चंद्रमा और उपग्रह के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, सी सूर्य और उपग्रह के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, डी अंतरिक्ष और उपग्रह के बीच गुरुत्वाकर्षण बल। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका आंसर हमारा ए पृथ्वी और उपग्रह के बीच गुरुत्वाकर्षण बल। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया
प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस प्राचीन हिंदू शासक के दरबार में भी नवरत्नों की एक मंत्रिपरिषद थी? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका आंसर हमारा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। क्वेश्चन नंबर 3 है, रघुराम राजन कमेटी निम्न में से किस विषय से संबंधित है? ए सरकारी व्यय में अति संयम, बी आर्थिक क्षेत्र में सुधार, सी ए आयात निर्यात संतुलन, और डी ए उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रघुराम राजन कमेटी है वो हमारी आर्थिक क्षेत्र में सुधार के लिए है। क्वेश्चन नंबर 16 है, लौह तत्व या लोहांश के आधार पर दिए गए अयस्कों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडोराइट। इसको मैं लौह या लोहांश के आधार पर करना है। सबसे पहले आता हमारा मैग्नेटाइट नंबर 1 पे, नंबर 2 पे हमारा आता है हेमेटाइट, और नंबर 3 पे हमारा आता है लिमोनाइट, नंबर 4 पे आता है हमारा सिडोराइट। नंबर नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित सूचियों को मिलान करें। सूची 1, सूची 2, पहाड़ियाँ और राज्य हैं। तो गिरी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, सतपुड़ा पहाड़ियाँ, राजमहल पहाड़ियाँ। ये क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर हमको बताते हैं। जो हमारा गिरी पहाड़ियाँ गुजरात में है, और नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं ये तमिलनाडु में है, और सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं वो हमारी मध्य प्रदेश में है, और राजमहल की पहाड़ियाँ हैं वो बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन सलाह देता है? ए योजना आयोग, बी प्रधानमंत्री, सी संसद, डी वित्त आयोग। तो ये हमारा केंद्र और राज्य के बीच बंटवारे के संबंध में सलाह देता है, ये देता है हमें वित्त आयोग। क्वेश्चन नंबर 19 है, कोला स्वर्ण खदानें किस राज्य में स्थित हैं? ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी कर्नाटक। तो कोला स्वर्ण जो खदानें हैं वो हमारी कर्नाटक में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, लाल रक्त कणों का निर्माण किस में होता है? ए गुर्दे, बी अस्थि मज्जा, सी छोटी आंत, डी फेफड़े। तो लाल रक्त कणों का निर्माण होता है वो हमारा होता है अस्थि मज्जा में। अब आज से हम आप लोगों के लिए एक काम और स्टार्ट करने वाले हैं। आज से एक क्वेश्चन दिया और करेंगे, इसको आप लोग करके आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि कोई वस्तु एक उत्तल लेंस से अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? ऑप्शन ए है केंद्र पर, ऑप्शन बी है फोकस पर, सी है अनंत पर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। धन्यवाद। अगर आपको लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।